मार्वल ज़ॉम्बीज के ट्रेलर को देख के मैं खुद ही 2 मिनट के लिए शॉक हो गया था कि क्या ये वही सुपर हीरोज है जिनमें हम मरा करते हैं। 2-3 मिनट के ट्रेलर में इन्होंने हमारे सारे ही सुपर हीरोज को सुपर विलन्स बना दिया। ट्रेलर शुरू होते ही हमें एक ज़ॉम्बी की खोपड़ी में तीर घुसता हुआ दिखता है, जो कि प्रोबेबली हॉकाई ने ही चलाया होगा, बट आगे जाके पता चलता है कि वो भी ज़ॉम्बी है। चलो कम से कम शैंची तो अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना। और यहाँ पे वो अपनी बंदी को ट्रैम से बचाता हुआ हमें दिख रहा होता है, जिसमें आपस में दोनों जंप कर जाते हैं साइड में। और इस सीन में ओकोए पूरे एक ज़ॉम्बी की आर्मी को लीड कर रही है, जो कि मुझे लगता है पूरा वाकांडा ही ज़ॉम्बी बन चुका है। हालांकि म्यूजिक ने इस पूरे सिनेरियो को बहुत सैड और स्लो नहीं बनाया, बट एक सीन था जिसमें वो हाथ घुसेड़ के उसका पूरा दिल बाहर निकाल लेता है। तो वो आदमी ज़ॉम्बी भी नहीं बनेगा यार, वो तो मर चुका है। और यार हमारे जो कैप्टन अमेरिका है स्टीव रॉजर्स वो जगह चीखते हुए हमें दिख रहे हैं, वरना हर एवेंजर्स मूवी में सबसे आखिरी आदमी होता था जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता था और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता था, बट यहाँ भी कुछ चीखे मार रहे ज़ॉम्बी बन की आ करके। बीच में एक लाइन इंग्लिश में बोली जाती है कि सारे एवेंजर्स मर चुके हैं और ये लोग हमें मारने आ रहे हैं अब। तो यहाँ पे सारी बात सिर्फ सर्वाइवल पे रह जाती है, क्योंकि अब यहाँ का कोई भी प्रोटेक्टर नहीं है। हर एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है, चाहे वो हमारे एवेंजर्स हों चाहे वो आम लोग हों। तो मुझे नहीं लगता कि इन सबको कोई बचा पाएगा। एंड चलो एटलीस्ट शैंची के पास अभी भी उसकी रिंग्स है जिससे वो ज़ॉम्बीज को हराने की कोशिश कर रहा है। एंड इस पूरे स्टेडियम को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमंस का एक अड्डा होगा जहाँ पे भी वो सारे प्रोटेक्टेड होंगे। एंड इन सबके साथ मिलकर शैंची इनको बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। एंड ये ज़ॉम्बी नेमार का मुंह देख के मैं भी 2 मिनट के लिए सोचता हूँ कि तो सबको कच्चा ही चबा जाएगा, तो किसी ने बचना तो है नहीं। और पीछे से उस पर एक लड़की गोलियां चला रही होती है जिसको ये बीच से फाड़ देता है। मतलब भाई इतने सीरियस सीन को तुमने बस ऐसे ही फाड़ता हुआ दिखा दिया, एंड पीछे लड़की बोल रही है शिट तो हो ही गया शिट। बाकी हर जगह लोग कटे फटे चीखे जा रहे हैं। और ज़ॉम्बी थानोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अभी भी चमक रहा है, तो वो एक ऐसा प्राणी है जो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ही बच पाया, तो आम आदमी घंटा बचेगा। और यहाँ पे कम से कम ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और स्कॉट जिसकी खोपड़ी फ्लोट कर रही है, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो कि पिछले व्हाट इफ की सीरीज में ये लोग पूरा उसका शरीर खा गए थे और बस सर रह गया था उसका, तो मुझे लगता है कि बस उसका सर रह जाता है वहां पे और वो फ्लोट कर रहा है किसी तरह से। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर का एक बार कटा हुआ है, जो कि पक्का किसी ज़ॉम्बी ने खा लिया होगा। एंड ये एक स्पाइडरमैन वाला सीन जिसमें वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ खींच के बाहर उखाड़ देता है, इसने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया मुझे। इस सीन को देख के तो यही लग रहा है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और यहाँ पे जो थॉर की एंट्री होती है ज़ॉम्बी वांडा के सामने, एंड इन दोनों की आपस में जो लड़ाई होगी उसे देख के मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वांडा कितनी पावरफुल है। तो हो सकता है यहाँ पे वो थॉर को हरा दे और वांडा खुद ही जीत जाए और वो थॉर को भी ज़ॉम्बी बना दे। बाकी ये जो आदमी ब्लेड चला रहा है इसने आयरन को बीच से चीर फाड़ दिया था, तो आयरन मैन 2 टुकड़ों में ऐसे गिरता हुआ जा रहा होता है। एंड यहाँ पे जो पूरा ब्लेड फाइट वाला सीन चलता है कुछ सेकंड्स के लिए, जिसमें वो दूसरा ज़ॉम्बी गायब हो के मारता है, बट ये अपनी ब्लेड ऐसे फिर भी उसको पेट पे घुसेड़ देता है। उस पर कसम से मेरा दिल आ गया था, उसको देख के लगा कि इनने कुछ तो मेहनत करी है यहाँ पे। एंड फिर वो ज़ॉम्बी के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके काट के फेंक देता है, तो पीछे अपने न्यू एवेंजर्स ताली बजा रहे थे उसके लिए। बट सीरियसली मैं तो इतना ही चाहूंगा कि ये ज़ॉम्बी वाला जो पूरा सिनेरियो है ये व्हाट इफ तक ही सीमित रहे, एंड इसको आप प्लीज असली वर्ल्ड में लेके ना आना, वरना जितनी सबकी फैन फॉलोइंग है सारे बड़े बड़े एवेंजर्स की, सब सुपर हीरोज की, वो सब कोलैप्स कर जाएगी। एंड जितना सरकास्मिक वे में इन्होंने ज़ॉम्बीज की ये सीरीज बनाई है उससे कहीं ज्यादा इंटेंस और डार्क इनकी कॉमिक बुक का सिनेरियो है, क्योंकि उस कॉमिक बुक के हिसाब से हमारे सारे एवेंजर्स ऑलरेडी ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। एंड वो आम इंसानों को जा जाके खाना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी का पेट भरने का तरीका एक ही है कि वो ह्यूमंस को खाएंगे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन सारे खत्म हो जाएंगे इस अर्थ में, तो वो दूसरी अर्थ में जाने की कोशिश करेंगे। एंड कॉमिक बुक्स में तो ऐसा डार्क सिनेरियो बन जाता है जिसमें स्पाइडरमैन खुद ज़ॉम्बी बन चुका होता है, एंड वो आंट मे और मैरी जे को खाने चला जाता है और उनको भी ज़ॉम्बी बना देता है। बट इसी चीज का गेट तो उसकी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, एंड वो ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी इंसानों को खाना छोड़ देता है, क्योंकि हमारे सारे एवेंजर्स की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमंस। तो भले ये खुद ज़ॉम्बी बन जाते हैं पर ये इंसानों को खाना छोड़ देते हैं। एंड ये बहुत छोटी सी सीरीज है जिसका बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन नहीं है कॉमिक बुक्स में भी, तो हो सकता है कि व्हाट इफ में भी मार्वल्स वाले इसका ज्यादा पार्ट्स लेके आगे ना आए, जो कि शायद अच्छा ही होगा। चलो खैर सीरीज को आ जाने तो देखते हैं कितना डार्क रखने की कोशिश करते हैं उसे। बाकी उसके रिलीज होने के बाद उसकी वीडियो भी लेके आता हूँ। तो ये थे मेरे विचार इस ट्रेलर को लेके। आपकी क्या थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।